नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी स्टॉक मार्केट के इस शोर में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं? एक तरफ टीवी पर एक्सपर्ट्स कहते हैं खरीदो, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है सब बेच दो। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर करें तो करें क्या, तो अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके लिए हैं। चलिए मिलकर इस उलझन को सुलझाते हैं। आज हम मार्केट की इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस मुश्किल दौर में भी कौन से मौके छिपे हैं, किन खतरों से हमें सावधान रहना है, और सबसे मजेदार बात, वो कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जो शायद हमें डिस्काउंट पर मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी कंफ्यूजन की बात करते हैं जो आजकल हर निवेशक के मन में है। हो सकता है आपका ब्रोकर कह रहा हो, अरे डिफेंस स्टॉक खरीद लो, और कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर चिल्ला रहा हो, सब बेचकर सोना खरीदो। भाई, इतनी सारी आवाजों में आखिर सच क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो मिलियन डॉलर सवाल यही है, एक इन्वेस्टर को इस माहौल में क्या करना चाहिए? क्या हमें डर कर सब कुछ बेच-बाच कर बैठ जाना चाहिए, या फिर यही वो टाइम है जब स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी अगली चाल की तैयारी करते हैं? आइए डेटा और लॉजिक की मदद से इसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यकीन मानिए, हर संकट अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आता है। आइए उन सेक्टर्स की पहचान करते हैं जो इस ग्लोबल टेंशन से शायद फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा चेन रिएक्शन देखते हैं। देखिए, कच्चा तेल महंगा हुआ, इसका मतलब हमें उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है हमारा रुपया थोड़ा कमजोर होगा, और बस जैसे ही रुपया कमजोर होता है, कुछ कंपनियों की तो समझिए लॉटरी ही लग जाती है। और इस लॉटरी का सबसे बड़ा जैकपॉट लगता है फार्मा सेक्टर को। जरा सोचिए, सन फार्मा जैसी कंपनी अमेरिका में दवा बेचकर $1 कमाती है। पहले उस $1 के बदले उसे मिलते थे 80 रुपए। अब रुपया कमजोर होने से उसे मिल रहे हैं 82 रुपए। ये तो बैठे बिठाए बिना कुछ किए सीधा सीधा $2 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और यही वजह है कि जैसे ही रुपया गिरा, फार्मा स्टॉक्स रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। वैसे कमजोर रुपए का फायदा आईटी सेक्टर को भी मिलता है, पर यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये सेक्टर आजकल एआई और ग्लोबल स्लोडाउन जैसी अपनी ही कुछ अंदरूनी मुश्किलों से गुजर रहा है, तो सिर्फ रुपए के सहारे इनकी नैया पार लगना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो युद्ध और तनाव की खबरों पर सबसे तेज दौड़ता है, यानी डिफेंस सेक्टर। ये काफी हद तक एक साइकोलॉजिकल खेल है। जैसे ही टेंशन बढ़ती है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर्स बढ़ेंगे। और देखिए, हाल ही में 18 में से 16 डिफेंस स्टॉक्स 10% तक उछल भी गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, और ये काफी हैरान करने वाली है। देखिए, खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। अब सोचिए, ईरान 8 लाख रुपए का एक ड्रोन भेजता है और उसे हवा में रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए की अमेरिकन मिसाइल दागी जाती है। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे एक मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना। कितना कितना महंगा और बेअसर सौदा है ये। और इसी महंगे सौदे में छिपा है भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका। हमारी अपनी डीआरडीओ की बनाई हुई मिसाइल प्रणाली अमरीकी सिस्टम के मुकाबले लगभग 90% सस्ती है। मतलब जो काम वो 100 करोड़ में कर रहे हैं, वो हम 10-15 करोड़ में कर सकते हैं। अगर भारत ने सही समय पर सही डिप्लोमेसी दिखाई, तो खाड़ी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की बजाय भारत की तरफ देख सकते हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लग्जरी रियल एस्टेट। सालों से दुबई दुनिया के अमीर लोगों के लिए एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। लेकिन अब जब वहां भी हमले हो रहे हैं, तो वो सुपर रिच इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ लगाएगा? शायद भारत में। और अगर ऐसा हुआ तो डीएलएफ जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और जाहिर है, जब इतना पैसा भारत आएगा तो उसे मैनेज करने वाली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों को भी फायदा होगा। और हाँ, एक चीज को कैसे भूल सकते हैं जो ऐसी टेंशन में हमेशा चमकती है, वो है सोना। ये आज भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन माना जाता है। तो हमने फायदे की बात तो कर ली, लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब जरा उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं। इस आग की सबसे पहली और सीधी मार पड़ी है एविएशन सेक्टर पर। इन पर तो समझिए दो तरफ से हमला हुआ है। एक तरफ मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिससे रेवेन्यू का नुकसान है, और दूसरी तरफ
कच्चा तेल महंगा होने से हवाई जहाज का फ्यूल महंगा हो गया है, जो इनकी कुल लागत का लगभग 40% होता है। डबल मार। नतीजा, इंडिका और स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हैं। अब तेल और गैस सेक्टर की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जो कंपनियां जैसे कि ONGC जमीन से तेल निकालकर बेचती हैं, वो किसान की तरह हैं। जब फसल यानी कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो उन्हें फायदा होता है। लेकिन जो कंपनियां जैसे कि BPCL उस कच्चे तेल को खरीद कर पेट्रोल डीजल बनाती हैं, वो बेकरी वाले की तरह हैं। जब आटा यानी कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो उनका मुनाफा घट जाता है। अगला नंबर आता है हमारी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनियों का। L&T जैसी हमारी कई बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स खाड़ी देशों में चल रहे हैं। अब जंग के माहौल में इन प्रोजेक्ट्स पर काम रुकने का खतरा मंडरा रहा है, और बस इसी डर ने इन स्टॉक्स को नीचे खींच लिया है। और क्या आपको पता है कि आपके घर की दीवारों पर लगा पेंट और आपकी गाड़ी के टायर का भी सीधा कनेक्शन कच्चे तेल से है? जी हाँ, इन दोनों को बनाने में लगने वाला कच्चा माल क्रूड ऑयल से ही आता है। तो जब तेल महंगा होता है, इन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और हो सकता है कि जल्द ही हमें पेंट और टायर भी महंगे मिलें। चलिए, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। कहते हैं ना, जब बाजार में डर का माहौल हो तभी स्मार्ट निवेशक शॉपिंग के लिए निकलता है। अब हम उन सेक्टर्स को देखेंगे जो बिना किसी गलती के पिट रहे हैं, और शायद यही हमारे लिए असली मौका छिपा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा बैंकिंग सेक्टर। जैसे ही युद्ध की खबर आई, SBI से लेकर HDFC और बजाज फाइनेंस तक सारे बड़े बैंक्स और NBFCs गिरने लगे। अब सवाल ये उठता है, क्यों? इन बैंकों का मिडिल ईस्ट के तनाव से कोई सीधा लेना देना तो है नहीं। जवाब है मार्केट का डर। जब डर फैलता है तो लोग लॉजिक नहीं देखते, वो बस हर जगह से पैसा निकालने लगते हैं। यही कहानी FMCG सेक्टर की भी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसी कंपनियां भी नीचे आ रही हैं। अब आप ही बताइए, क्या युद्ध की वजह से किसी ने चाय पीना या बिस्किट खाना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं। तो ये गिरावट क्यों? ये गिरावट बिजनेस की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक फाइनल तस्वीर बनाते हैं। देखिए, एक बात साफ है, युद्ध किसी भी नजरिए से एक बहुत ही भयानक चीज है। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें यह भी याद रखना होगा कि शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी डिस्काउंट सेल अक्सर ऐसे ही डर और घबराहट के माहौल में लगती है। बस जरूरत है सही रिसर्च के साथ शॉपिंग करने की। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है, हर गिरावट को एक ही तराजू में न तौले। हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्या कंपनी के बिजनेस में कोई असली प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ मार्केट का फैलाया हुआ डर है? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो समझ जाइए कि आपके हाथ एक बड़ा मौका लग सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.